हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम हमारे पार्ट 1 वीडियो में कक्षा 8 में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 2 ईदगाह में पार्ट 1 पार्ट 2 में हम कहानी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम हमारे पार्ट 3 वीडियो में इसके हार्ड वर्ड्स, जो शब्द हमें लिखने में कठिनाइयाँ होती हैं, वो हम लिखेंगे। उपन्यास, फिर है मैट्रिक, फिर है 15, फॉल्स, भ्रातृत्व, फॉल्स मीन्स फ्लोर, भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना, फिर है शरबत, फिर खंजरी, बिस्ती, बिस्ती मतलब पुराने जमाने में घर घर पानी पहुंचाने वाला, अस्थियां मतलब हड्डियां, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण यानी पास होना, उंगलियां, उंगलियां मीन्स फिंगर्स, व्यर्थ, व्यर्थ मीन्स फालतू, पृथक, पृथक यानी कि अलग। ये हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। चलो बच्चों, पेज नंबर 13 निकालो। ऊपर जो शब्दार्थ दे रखे हैं वह हम पढ़ते हैं। ईदगाह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह। सानी, तो मैंने जैसे पाठ में समझाया था, चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है। कुबेर, धन का देवता। अनगिनत, बहुत अधिक, जिसे गिना न जा सके, जो अधिक संख्या में हो, जैसे कि तारे। फिर हमारे सिर पर जो बाल है वह, ये अनगिनत है, हम उसे नहीं गिन सकते। फिर है निगोड़ी, दुष्ट और अनाथ। मन, तो उसका मतलब है गुजरात में इसका मतलब मण। फिर है बिसात, औकात, मूल्य। फिर सिजदा, एक विशेष मुद्रा में झुकना, सब साथ में, सब एक साथ झुकते हैं ऐसे। फिर लड़ी, तो माला, क्रम। धावा, आक्रमण, हमला। कोस, खजाना। पृथक, अलग। सबील, प्याऊ। जब्त, धीरज, धैर्य। भिस्ती, पुराने जमाने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला। मशक, चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली। बच्चों, हमने पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दे रखे हैं वह पढ़े और समझे हैं। अब हम आगे के शब्दार्थ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, वो मैं लिखवा रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। रमजान मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना। मनोहर, सुंदर, सुहावना, रमणीय। प्रभात यानी कि प्रातःकाल, सवेरा, सुबह। सूरत यानी चेहरा। इसके आगे जो शब्दार्थ है वो हैजा, एक भयंकर संक्रामक रोग, एक तरह की बीमारी है, जिस बीमारी की वजह से हामिद के पिता की मौत हो गई थी। फिर है बटुआ, पैसे रखने की छोटी थैली, पैसे रखने की छोटी थैली यानी कि पर्स। कतार, तो पंक्ति। फिर है कवायद, तो परेड, दैनिक व्यायाम। फिर है जिरह, बहस, अदालत में, कोर्ट में वकील आपस में कैसे बहस करते हैं, वो बात हो रही है यहाँ पर। जिरह, बहस। गुड़ की दाल, गुड़कियां हमने चैप्टर में पढ़ा ना, तो एक तरह की दाल, ठीक है। झिल्ली, चमड़े की पतली तह। चोला यानी शरीर, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक ईदगाह में ऐसे दे रखा है कि उसका माटी का चोला माटी में मिल गया, मतलब कि उसका मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, वो नष्ट हो गया, वो मर गया, ऐसे। फिर है सुरलोक यानी स्वर्ग। फिर मातम यानी शोक। फिर है अस्थियां यानी हड्डियां।
ठीक है। आगे जो शब्दार्थ है, धूरा, कूड़े करकट का ढेर। कूड़े करकट का ढेर यानी कि एक तरह का कचरा। फिर है के का मतलब कितने। हामिद की दादी कहती है ना, के पैसे में लाया चिमटा, यानी कि कितने पैसे में चिमटा लेकर आया। फिर है जब्त, जब्त यानी संयम, धीरज। फिर है दामन, तो आंचल। बच्चों पेज नंबर 13 निकालो। पेज नंबर 13 में शब्दार्थ के नीचे जो मुहावरे दे रखे हैं हम वह पढ़ते हैं और समझते हैं। दिल कचोटना, कुछ न पाने पर दुख होना। फिर बेड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना, ठीक है। फिर गले मिलना, प्रेम से भेंटना। ईदगाह के मेले में सभी एक दूसरे से गले मिल रहे थे ना। फिर है दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना। फिर बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना। फिर है सुरलोक सिधारना, मर जाना। फिर छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में मुहावरे दे रखे हैं, हमने पढ़े और समझे हैं। वो मुहावरे आपको नोटबुक में लिखने ही हैं, लेकिन कुछ मुहावरे ऐसे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दे रखे, तो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, तो आपको वो लिखने हैं और समझने हैं। तो चलो हम मुहावरे समझते हैं, ठीक है। मुहावरे, आँख उठाकर न देखना। आँख उठाकर न देखना यानी कि उपेक्षा करना, बिल्कुल न देखना। हमारा चैप्टर है ईदगाह, उसमें हामिद कहता है ना, खिलौने लेने से क्या फायदा। कुछ दिनों के बाद खिलौनों की तरफ कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता। कहने का मतलब है कि खिलौनों की उपेक्षा करता है, खिलौनों की तरफ बिल्कुल कोई नहीं देखता। कलेजा मजबूत करना यानी हिम्मत जुटाना। हमारी देश की सरहद पर जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो सैनिक हैं, वो कलेजा मजबूत करके दुश्मनों का यानी कि आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं। फिर है रंग जमाना यानी प्रभावित करना। एक 5 साल की बच्ची ने डांस करके सभी लोगों पर अपना रंग जमा दिया, ठीक है। आगे जो मुहावरे हैं उनमें मुंह ताकते रह जाना। मुंह ताकते रह जाना इसका मतलब चकित हो जाना। छोटे से बालक की चतुराई देख गांव वाले मुंह ताकते रह गए। फिर है माटी का चोला माटी में मिलना यानी कि मर जाना, नष्ट हो जाना। माटी का चोला माटी में मिलना, हम सभी मनुष्यों का माटी का चोला माटी में एक दिन मिलने वाला ही है। फिर है दिल चीरना, बहुत दुख पहुंचना। रमेश की हरकतों को देखकर उसकी माँ का दिल चीर गया, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम अभ्यास के प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हैं। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें भी प्रश्न 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ये ख्याल आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती हैं। चिमटा खरीदने पर दादी प्रसन्न होगी और घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने से पैसों की बर्बादी होती है और दादी को बाजार जाने और चिमटा खरीदने की फुर्सत ही कहाँ है।
यह सभी बातों को सोचकर हामिद ने चिमटा ही खरीदा। प्रश्न नंबर 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो वो अपने दोस्तों के साथ जाता है, तो दोस्तों से बातें करते हुए कहता है कि उसका चिमटा बहुत ही काम की चीज़ है, कंधे पर रखो तो बंदूक बन जाए, हाथों में लेने से फकीरों का चिमटा बन जाता है, चिमटे से मंजीरे का काम भी बन सकता है। अगर उसके दोस्तों के खिलौने पर वह अपना चिमटा जमा दे तो सभी खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा बहादुर शेर है, वह आग, पानी में, आंधी, तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस तरह हामिद अपने चिमटे के पीछे कई कारण बताता है। प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उसकी दादी को बहुत गुस्सा आता है ना जब वो चिमटा ले आता है, तो उसका गुस्सा प्रेम में कैसे बदल गया? बूढ़ी दादी को हामिद के चिमटा लाने पर क्रोध आता है और उसकी नासमझी पर उसे बहुत ही दुख भी होता है। हामिद अपनी दादी से चिमटा लाने का कारण बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से रोटियां उतारते समय जल जाती हैं, इसलिए वह चिमटा लाता है। बालक की यह बात सुनकर उसकी दादी अमीना का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। उसके त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर बूढ़ी दादी उस पर न्योछावर हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। जैसे हम चिमटे का इस्तेमाल करते हैं, हामिद बताता है ना कि चिमटे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, फकीरों का चिमटा बन जाता है कभी। वैसे ही यहाँ पर प्रश्न दे रखा है कि आप रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। ये प्रश्न आपको खुद करना है। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? इस कहानी का शीर्षक ईदगाह क्यों रखा गया है? ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग ईदगाह जाने की तैयारी में लगे रहते हैं। ईदगाह जाने की तैयारी में सबसे अधिक उत्साह लड़कों में देखने को मिलता है। ईद के नमाजियों में भ्रातृ भाव देखते ही बनता है। उनमें एक भाईचारे की भावना देखने को मिलती है। ईद की नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बच्चों की मनोवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। कहानी का पात्र हामिद भी उन्हीं में से एक है। हामिद की त्याग की भावना ईदगाह के मेले में देखने को मिलती है। बार बार इस कहानी में ईदगाह के मेले की बात की गई है, इसलिए कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? इसके अलावा मैं इस कहानी में हामिद ईदगाह के मेले में यह शीर्षक देना चाहूँगी, या फिर हामिद और उसका चिमटा यह शीर्षक मैं कहानी में देना चाहती हूँ। कहानी के जो 2 शीर्षक मैंने आपको बताए हैं, वो शीर्षक ही मैं क्यों रखना चाहूँगी? क्योंकि कहानी का उद्देश्य और कहानी का आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है।